इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुम भी यार कितना सोचती हो, कितना ओवरथिंक करती हो। तुम्हें जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है। कोई भी लड़की तुम्हारी जगह नहीं ले सकती, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। समवन वेरी स्पेशल। एक बात बोलूं? जी। I don't love you. मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। Because my heart only beats for Preeta ji. I love her, and I love her very much. मॉम, डैड ने स्पेशल ठंडाई बनाई आपके लिए। शरण, जी बेटा तुम पियो। मॉम, लो आप बेटा। आप ये पियो। आप इतना ही कह रहे हो तो शैलेन तुम मेरा ग्लास ले लो। लो पियो। थैंक यू। एंजॉय। पृथ्वी जी, आप ठीक तो है ना? प्रीता जी आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। I love you. I really love you. ऋषभ, 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 प्लीज आज मैं आपकी भी नहीं सुनूंगी। ये शादी होगी, हर हाल में होगी। 15 दिनों में ये शादी होगी। नहीं करनी, मुझे ऋषभ की से शादी नहीं करनी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। तुम प्रेग्नेंट हो। चाहे तुम कितना चिल्ला चिल्ला कर ये बात मुझे कहो, लेकिन मैं नहीं मानूंगी। सारी प्लानिंग तुम्हारी थी ना? Because it's next to impossible कि तुम ऋषभ के साथ उस हालत में बेड पे लेटी हुई हो और उसी वक्त सारी फैमिली वहां पर आ जाए। किसके साथ मिलकर तुमने ये प्लानिंग की है? तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ? करण से प्रीता दी 14 दिन में ऋषभ जी की बलि चढ़ जाएगी शादी के नाम पे। सबकी हाँ हो गई है। वो ऋषभ से शादी कर रही है और भाई को इस शादी से कोई नहीं बचा सकता। तुम इतनी जल्दी हार कैसे मान सकते हो? अभी शादी हुई नहीं है। मुझे धक्का मार के उसने कहा था कि साबित करके दिखाओ, तो अब मैं साबित करके दिखाऊंगी। वो भी 12 दिनों के अंदर। 12 दिनों में उस शर्लिन का सच सारे परिवार के सामने ला कर रहूंगी। तो उसने मुझे ये पिक्चर दिखाने की कोशिश की कि अगर मैंने किसी को जाकर बोल भी दिया तो उसका कोई असर नहीं होगा, कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा। इसका मतलब वो मेरे साथ माइंड गेम्स खेल रही थी कि अगर मैं फैमिली को बताने वाली भी होंगी तो मैं नहीं बताऊंगी। गिरीश कहाँ है? दरवाजा क्यों नहीं खोलता? इतनी रात को कौन आ गया? ये मुझे क्या हो रहा है? ये अजीब सा। क्या तू जानती है उसके खूनी को? मैं उसे जानती भी और उसका खून भी करना चाहती हूँ। थोड़े पैसों का इंतजाम कर सकती है? मैं तेरी मदद कर सकती हूँ यहाँ से भागने में। तुम तो रंग से बेरंग हो गए। अब जब तक तुम इसमें पानी लाओगे, रंग भरोगे, मैं यहाँ से छूमंतर हो जाऊंगी और फिर कोई रंग नहीं चढ़ेगा तुम्हारा मुझ पे। अब हम यहाँ खड़े खड़े कर क्या रहे हैं? क्या कर रहे हो जान के? इतना सोचते क्यों बोल रहे हो यार? करण सर अंदर बाथरूम में सुन लेंगे आपको। तो अच्छा अभी मेरी बात सुनो। मैंने सैमी को ठंडाई लेने भेजा है, अभी आता ही होगा। जैसे ही वो ठंडाई लेके आ जाएगा ना, हम करण सर के सामने ठंडाई का चैलेंज रख देंगे कि कौन सबसे ज्यादा पी सकता है।
और मौका मिलते ही मैं करण सर के ड्रिंक में ये मिला दूंगी। बल्ले बल्ले, कैसा लगा मेरा आइडिया? सिस्टर क्या हो रहा है ये सब? हाँ? शर्म नहीं आती तुझे करण को फंसाते हुए? मैं हे भगवान, क्या करूं मैं इस लड़की का? अब क्या बोले जा रहे हो यार? ये मैं नहीं, यहाँ पर अगर तेरी माँ होती ना तो वो कहती। ओ मैं तो, मेरा तो पूरा पूरा समर्थन है मेरी गुड्डो रानी। जो भी करो, कुछ भी करो, काम अपना होना चाहिए बस। हाय हाय गिरीश। क्या हुआ? आपको पता है करण सर ये शॉर्टी क्या कह रहा था? ये बोल रहा है कि ये आपसे कहीं ज्यादा बेटर है। हे, मैंने ऐसा कब बोला? अरे बोलो ना, अभी तो बोला जानकी आंटी, बोलो ना। हाँ, मैंने खुद सुना, बोला ना अभी। बोल। अरे अरे हाँ भाई, बोला मैंने ऐसा बोला। अच्छा, तुझे लगता है कि तुम मुझसे बेटर है? किस काम में? हाँ, किस एंगल से? बताओ ना, किस काम में, किस एंगल से? क्या बोला था मैंने? करण सर ये ना एक नंबर का भुलक्कड़ है। मतलब अभी कुछ देर पहले मुझसे कह रहा था कि मैं करण भाई को ना क्या ठंडाई पीने में यूं ऐसे चुटकी में आसानी से हरा सकता हूँ, मतलब उनसे ज्यादा पी सकता हूँ। तो मैंने भी कह दिया कि ठीक है, कंपटीशन रख के देखते करण सर और तेरे बीच कि कौन ज्यादा पीता है। ये ये तेरा शॉर्ट ही मुझे भांग पीने का चलने देगा। एग्जैक्टली। चल एक काम करते हैं, तू जीत गया, तू बिना पिए ही जीत गया। हो गया ना, मैं छोटी मोटी बातें दिल पे नहीं लेता, दी करा दूसरा। तो एक काम कर, तू जी ले अपनी जिंदगी, तू जीत गया, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम मेनू चैलेंज कर, मेरे को हरा के दिखा। जानकी आंटी कैसी बातें कर रहे हो? मैं आपको थोड़ी ना हराऊंगा, आप हार भी जाओगे ना तब भी आपको जिता दूंगा। समझे, मेरी आंटी हो। हाँ? की गल हुई, तू कोई बहुत बड़ा बाजीगर है? समीर को नहीं हराएगा क्योंकि तेरा छोटा भाई है, मुझे नहीं हराएगा क्योंकि मैं तेरी जानकी आंटी हूँ। हाँ? वाह भाई वाह, तो बेटा तू हराएगा नहीं या हारने से डरता है? कुछ कुछ होता है। क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, क्यों होता है? क्योंकि कोई देखता है तो देख ले, ये शादी तो होकर रहेगी। पहली बार उसने दादी को मुझे चीना, उसके बाद कियारा को, और उसके बाद मेरी बड़ी बेटी को भी। अब तेरी तकलीफ तभी दूर होगी जब तू अपनी बड़ी बेटी से मिलेगा। मिलना तो दूर, पता नहीं मैं उसे कभी देख भी पाऊंगा या नहीं। पिछली बार तब देखा था जब वो पैदा हुई थी। पहली बार जब दोनों को गोद में उठाया था, पता ही नहीं चला था कि बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी। ये मसला तो उलझता ही जा रहा है, जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना ही बेहतर है, वरना हमारा वो राज खुल जाएगा जो अब तक हमारे और कौसर के सीने में दफन है। इस मसले का हल है क्या? हमारे पास एक तरीका है, अगर कबीर मियां चाहे तो। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। आज हमारी जान बचाकर जो हम पे एहसान किया है ना, उसके लिए तुम्हें थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है। आप जो चाहती है ना दादी, बिल्कुल वैसा ही होगा। एजे खुद अपनी मर्जी से सासू माँ को ये मंगलसूत्र पहनाएंगे, और हमारे होते हुए एजे गुड्डन को मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे।
बल्कि गुड्डन सासू माँ के गले में अंगद से मंगलसूत्र पहनवाएंगे। साहिल ने गुड्डू का मर्डर कर दिया है और इस वक्त साहिल जेल में है। तेरे पति ने तेरी बेटी को विधवा कर दिया। साहिल ऐसा नहीं कर सकता। साहिल किसी की जान नहीं ले सकता। वो घुंघरू के बदले की आग ने पहुंचाया साहिल को सलाखों के पीछे। क्या वेदिका बचा पाएगी साहिल को इस मुसीबत से, या हो जाएंगे साहिल और वेदिका जुदा? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। तुझे तो मैं खत्म नहीं कर सकती, लेकिन तुझे सजा तो दे सकती हूँ। माफी मांग इनसे। मांग माफी। हाँ पंखुरी। डॉक्टर वेदांत, वो मिस्टर झा। क्या हुआ मिसेस झा को? वो मिस्टर झा, उन्होंने आपके ऊपर माल प्रैक्टिस का इल्जाम लगाया है। ये बोल रहे थे कि आपने भांग पीकर वो ऑपरेशन किया। उन्होंने लाइसेंस रद्द कराने की धमकी दी है। आप प्लीज कुछ कीजिए। जिस इंसान ने मेरे बीवी और मेरे बच्चे की जान खतरे में डाली थी, उसके साथ तो मैं कोई रहम नहीं करने वाला। उसके सारे पुराने केस खुलवाने जा रहा हूं मैं। आपका भाई अपनी पूरी जिंदगी जेल में काटेगा, ये मेरा आपसे वादा है माई। अगर केशव का पुराना केस खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। अब आप अस्मिता को इस घर में वापस लाइए। हमारे हृदय की छोटी बहू के नाते इस घर में वापस लाइए। अस्मिता इस घर में छोटी बहू की हैसियत से नहीं आएगी। वो मेरी बचपन की दोस्त है और मेरा प्यार भी, और मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ।